नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं लाक्षागृह बरनावा की ऐतिहासिक स्थली पर हूँ, जहाँ वर्तमान में गुरुकुल स्थापित है। यहाँ 5 भव्य यज्ञशालाएँ हैं, श्री महानंद मंदिर है एवं एक विशाल गौशाला है। ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी की प्रेरणा से यहाँ गांधी धाम समिति की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत यह गुरुकुल चल रहा है। यहाँ पर निःशुल्क वैदिक शिक्षा प्रदान की जाती है। इस गुरुकुल का नाम ब्रह्मचारी जी के योग सिद्धात्मा शिष्य महानंद जी के नाम पर श्री महानंद संस्कृत महाविद्यालय रखा गया था। ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज इस युग के अद्भुत वेद वक्ता थे। पूर्व जन्मों की स्मृति से वेद मंत्रों का पाठ और उनकी सरल व्याख्या अपने प्रवचनों में करते थे। उन्हीं की प्रेरणा से प्रतिवर्ष यहाँ होली से पूर्व 5 यज्ञशालाओं में भव्य चतुर्वेद पारायण महायज्ञ का आयोजन किया जाता है, जहाँ देश से हजारों श्रद्धालु पधारकर यज्ञ में आहुतियाँ प्रदान करते हैं एवं यज्ञ एवं प्रवचनों के दिव्यामृत से लाभान्वित होते हैं। यहाँ रक्षाबंधन एवं ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर भी सामवेद पारायण यज्ञ आयोजित होता है। आइए बात करते हैं आचार्य जी से। मेरा दूसरा सवाल है कि आज जो यहाँ गुरुकुल स्थापित है, इसकी स्थापना कब हुई और किस कारण हुई और यहाँ कैसी शिक्षा प्रदान की जाती है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और लोगों को अच्छी बातों का पता होना चाहिए, लेकिन विडंबना है, भारत देश के अंदर टेक्नोलॉजी भी है, संसाधन भी है, परंतु सही जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती। हमारे निकट के गांव के एरिया के लोग ही गुरुकुल बरनावा और गुरुकुल बरनावा से संबंधित इतिहास से जानकारी में नहीं है, अनभिज्ञ है वो लोग। तो आपके माध्यम से निश्चित रूप से लोगों के जानकारी बढ़ेगी। मैं बताना चाहूँगा कि गुरुकुल भूमि, जिसको अभी आप गुरुकुल के नाम से जानते हैं, ये एक पूरा 100 बीघे का पूरा टीला है, जिसमें कुछ स्थान पर पुरानी बिल्डिंग है, कुछ स्थान पर गौशाला है, कुछ स्थान पर कृषि भूमि है, गौओं के लिए जहाँ चारा उगाया जाता है। और ये जिस बिल्डिंग में आप बैठे हुए हैं, ये गुरुकुल की भूमि है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलना चाहूँगा। आपने नाम सुना होगा ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज का, जो अब इस शरीर में नहीं है। 1992 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। और आपको बताना चाहूँगा कि ये वही आत्मा इस कलयुग में इस शरीर के अंदर आई, जिसको हम ब्रह्मचारी कृष्णदत्त के नाम से जानते हैं, जो त्रेता के काल में महाराज दशरथ के यहाँ पुत्रेष्टि याग कराने वाले ऋषि श्रृंगी ऋषि की आत्मा इस कलयुग में ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज के रूप में आई थी। इसका स्पष्ट उदाहरण और व्याख्यान उन्हीं के प्रवचनों में आता है और बहुत जगह पर आता है। ऐसा बताया जाता है कि महाराज दशरथ की 3 शादियां हुई, 3 विवाह हुए, लेकिन राजपाट चलाने के लिए, आगे वंश चलाने के लिए उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं है। जहाँ तक आयुर्वेद की बात है, कहते हैं ना इस समय भी कि असंभव कुछ भी नहीं है। ऋषि श्रृंगी को बुलाया, उन्होंने कुछ चिकित्सा महाराज दशरथ और उनकी रानियों को लेकर के की, कुछ अनुसंधान किए, कुछ अनुष्ठान किए, कुछ यज्ञ आदि किया, और तब जाकर के आपको मालूम है 4 भाइयों का जन्म हुआ, 4 संतानें उनके घर में। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये 4 उनके पुत्र उत्पन्न हुए और आगे बढ़ता हुआ ये वंश आगे बढ़ा। खैर, वो बात मैं आपको इंटरकनेक्टेड करता हूँ ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज के। इस कली काल में बिल्कुल बचपन से और मृत्यु पर्यंत, देहावसान के पर्यंत अंगूठा टेक रहे, परंतु एक विशेष मुद्रा में लेट करके 15 मिनट के बाद में उनकी गर्दन दाएं बाएं हिलने लगती, जैसे पेंडुल
पेंडुलम हिलता है घंटे के अंदर, लेकिन जाता कहीं नहीं है, दाएं बाएं और 1 घंटा ये चालन रहता है। ये अवस्था उनकी समाधि की अवस्था होती थी। इस समाधि अवस्था में उन्होंने अपने शरीर का कोई भान नहीं रहता था। वहाँ उनकी आत्मा का समन्वय ऋषि मुनियों के साथ में हो जाया करता था। और उनके प्रवचन के ही द्वारा बताया गया है कि ये जो लाक्षागृह की भूमि है, ये मात्र इस कलयुग की भूमि नहीं है। अब गुरुकुल लाक्षागृह की भूमि नहीं है, अपितु यहाँ पर तो युगों युगों में गुरुकुल रहे हैं। यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ का और भीम घटोत्कच की अनुसंधानशालाएं, विज्ञानशालाएं रही हैं, पुस्तकालय रहा है। यहाँ पर समय पर अलग अलग संस्कृतियां आई, सभी संस्कृतियों ने अपना अपना उस पर प्रभाव डाला, अपने अपने अनुरूप अपना दिखाने के लिए उसको बदलना चाहा, बदला भी और संभव भी हुआ है। लेकिन जो सत्य होता है वो तो रहता ही है, उसमें कोई बात ही नहीं, जहाँ मिलावट नहीं होती उसमें सत्य ऊपर आ ही जाता है। तो यहाँ की भूमि का मुसलमानों के द्वारा कैप्चर किया गया था। ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी के द्वारा यहाँ पर आने के बाद में इसका उद्धार किया गया और सन 1965 में यहाँ पर एक संस्था का निर्माण कराया गया, जिसको श्री गांधी धाम समिति के नाम से जाना जाता है। अगर आपने कैप्चर किया गया होगा तो बिल्कुल सामने जाएंगे, गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है। वहाँ पर सन भी लिखा हुआ है, 75 में नहीं, इससे पहले 62 में यहाँ समिति का उद्घाटन हो चुका था और ये प्रस्तर की मूर्ति लग चुकी थी। उसके ही तत्वावधान में गुरु जी ने विचार किया कि किस प्रकार से समाज का उत्थान किया जा सकता है। कहते हैं समाज की अगर कहीं धरोहर सुरक्षित है तो वो बैंकों में नहीं, विद्यालयों में सुरक्षित। और उनका यही मानना था कि कुछ ना कीजिए, समाज के बच्चों का उद्धार कर दीजिए, उनको शिक्षित कर दीजिए, उनको उन्नति के पथ पर ले जाइए, समाज अपने आप उन्नति के पथ पर चला जाएगा। समाज की उन्नति कभी पैसे से, रुपयों से, संसाधन से नहीं होती, अपितु वहाँ का जो यूथ है, वहाँ का जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा है, अगर उनको ऊंचे पथ का आगामी बना दिया जाए तो निश्चित रूप से वह समाज ऊंचे पद को प्राप्त करता है। यही भावना ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज की रही और इसी भावना से प्रेरित होकर और पूर्व जन्मों के संस्कारों से प्रेरित होकर के उन्होंने विचार किया कि यहाँ पर एक विद्यालय होना चाहिए। और मैंने पहले ही बताया कि श्री गांधी धाम समिति के अंतर्गत उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना की, जिससे देश विदेशों से आकर के बच्चे पढ़ने लगे और अनवरत आज आप इस विद्यालय में बैठे हुए हैं। आज की युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे हम अपनी वैदिक धरोहर को संरक्षित कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं? जी धन्यवाद आपका, बहुत ही बढ़िया। इस समय वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, बालकों को, युवाओं को, या जो जनरेशन आज हम अपने पैरों पर खड़ी होने जा रही है, उस जनरेशन के निमित्त आपने जो प्रश्न पूछा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और मैं कहूँगा कि आज की जो शिक्षा पद्धति है, किसी भी समाज के, किसी भी यूथ के आधार का अगर बनाती है तो वह शिक्षा बनाती है। हमारी शिक्षा जिस स्तर की होगी, हमारा यूथ उसी लेवल का होगा। और अगर हम संस्कारों की बात करें तो आज आप देख रहे हैं शिक्षा का व्यवसायीकरण पूरी तरह से हो चुका है। शिक्षा के लिए भारी भरकम फीस लेकर के और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों में शिक्षा का प्रसारण चल रहा है। मैं तो ये कहता हूँ वहाँ शिक्षा का प्रसारण नहीं, अभी तो शिक्षा का व्यवसाय चल रहा है, जिसके अंदर किताबी कीड़ा बना करके, एक मशीन बना करके युवा को, समाज को दे दिया जाता है, जिसमें संस्कार नहीं होते। और सच्चाई तो ये है कि भौतिकता की चकाचौंध में संस्कारहीनता इस निम्न स्तर पर गिर चुकी है कि आज के यूथ को अपने माता पिता के प्रति सम्मान की भावना भी नहीं है। ऐसे समाज को हम क्या उन्नति के पथ पर लेकर जाएंगे और कैसा हमारा यूथ होगा?
मुझे याद आता रहता है कि गुरुकुल के अंदर जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो गुरुकुल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के समकक्ष बैठकर नहीं, अपितु गुरु के आसन से नीचे बैठकर के शिक्षा का प्राप्ति होती है। जबकि आप देखिएगा पब्लिक स्कूलों के अंदर शिक्षक खड़ा हुआ होता है और छात्रगण बैठे हुए होते हैं। ऐसे में संस्कार की जड़ें ही जब इतनी खोखली होगी तो निश्चित रूप से वृद्धाश्रम और ज्यादा बनेंगे, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने माता पिता के प्रति असंवेदनशील जब होते हैं तब कहीं ना कहीं आश्रमों की आवश्यकता पड़ती है। और एक बात बहुत ही पुरजोर तरीके से मैं कहूँगा कि ऐसे संस्कारों का संवर्धन और पीढ़ी के संवर्धन के लिए अगर कोई कार्य कर रहा है शिक्षा के प्रसारण में, तो वह देश विदेश में जहाँ पर भी गुरुकुल चल रहे हैं वो गुरुकुलों में आज भी निहित है। आज भी टेक्नोलॉजी के ज़माने में टेक्नोलॉजी एक अलग विषय है और संस्कार एक अलग विषय है, और दोनों का सम्मिश्रण जहाँ हो जाए उसे गुरुकुल कहते हैं। आप जिस गुरुकुल के अंदर मुझसे वार्ता कर रहे हैं, मैं सिर्फ इसी गुरुकुल की बात नहीं करता हूँ, अभी तो बहुत सारे ऐसे गुरुकुल मेरे उंगलियों के ऊपर है जहाँ पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा का प्रसारण चल रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ कि जिस पेड़ की जड़ें मजबूती से मिट्टी को पकड़े हुए गहरे होगी, वो पेड़ बहुत तेजी से बहते हुए वायु के झोंकों के सहन करने की सामर्थ्य रखता है। और वो पेड़ कौन है? वो आने वाली हमारी पीढ़ी है। संस्कार जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक हमारा देश, हमारा राष्ट्र और हमारा समाज ऊंचा नहीं बन सकता। और वो संस्कार केवल गुरुकुलों में ही निहित है, गुरुकुलों से ही मिल सकते हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और कहीं पर भी खड़े होकर कह सकता हूँ। हम आपकी बातों से प्रेरणा लेंगे और अपने इस कार्य को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद। निश्चित ही बरनावा स्थित यह लाक्षागृह एवं गुरुकुल एक दर्शनीय स्थल है। आप भी एक बार इस पुण्य भूमि पर अवश्य पधारें। धन्यवाद।